बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे प्यारे सज्जनों, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ अर्जुन, ये संसार कर्म का भूमि कहा गया है, मृत्युलोक। अपने श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, तुम कर्म करो, कर्म तुम्हारे अधीन है, फल देना हमारे अधिकार में है। तुम कर्म करो। ये संसार कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है। इस संसार जब तक जीव रहता है तब तक कुछ न कुछ कर्म करता है, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे। अच्छा करता है तो उसको स्वर्ग वैकुंठ की प्राप्ति होती है, और गलत कर्म करता है तो इसको नरक में जाकर के नाना यातनाओं को सहना पड़ता है। आज उसी कर्म के फल का कितना महत्व है, आज इस कथा के माध्यम से हम श्रवण करेंगे। मेरी कथा आप सबको अच्छी लगे, रुचिकर लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यह कथा कैसी लगी। एक बार भगवान शिव शंकर का मंदिर था। उस मंदिर में पुजारी जी थे। बहुत प्रेम से भगवान शिव शंकर की आराधना करते, भक्ति करते। उनके मंदिर में एक दिन एक कुत्ता आया। पुजारी जी भोग बना रहे थे। कुत्ता बार बार उनके मंदिर में जाता। भगवान शंकर जी के ऊपर जो पुजारी जी बेलपत्र, चावल, दही, दूध से स्नान किया था, वही जाकर बार बार चाटता। पुजारी जी कुत्ता को बार बार भगा देते, पर कुत्ता भागने के बाद भी बार बार मंदिर में चला आता। पुजारी जी बहुत परेशान हो गए, उसको कई बार भगाए, पर उनकी बात को वो कुत्ता बात मानता नहीं। जैसे भगा का क्या आते पीछे पीछे चलाता। पुजारी जी इतना परेशान हो गए तो क्या करते हैं, उस कुत्ते को उठाकर एक मोटी सी लाठी पर, लाठी से जैसे ही कमर पर प्रहार करते हैं और कुत्ता के कमर पर लगते ही कुत्ता का कमर टूट गई। और चिल्लाते हुए जा करके यमराज जी से कहता, हे धर्मराज, यमराज आप कैसे न्याय करने वाले हो? आप देखिए, आपके रहते हुए मेरे ऊपर कितना बड़ा अन्याय किया है मंदिर का पुजारी होकर के। यमराज जी पुजारी जी को अपने पास बुलाए न्यायालय में। पुजारी जी जैसे जाते हैं, कुत्ता वहीं खड़ा था टेढ़ा होकर के। यमराज जी के पास जैसे पुजारी जी गए, कहते हैं कि बताइए यमराज जी, क्यों हमको बुलाए हो? कुत्ता कहता है कि महाराज जी, हाँ यही पुजारी है यमराज जी, इसने मेरे कमर को तोड़ दिया है। तो यमराज जी ने पूछा, इस कुत्ते के ऊपर आपने डंडे से प्रहार क्यों किया? तो पुजारी जी ने कहा, इस कुत्ते को मैं बार बार मना कर रहा था मेरे मंदिर में न आओ, इसको बार बार भगा देता था। जाकर के शंकर जी के, मेरे प्रभु के शिवलिंग को ही चाटता, बार बार मंदिर में हर सामान बिखार देता। हम परेशान होकर के इस पर प्रहार करते हैं, इसमें इस कुत्ता का है दोष है। कुत्ते ने कहा कि देखिए यमराज जी, क्या मंदिर किसी इंसान का ही है? इंसान ही पूजा कर सकते हैं और हम नहीं पूजा कर सकते हैं। मैं भी पूजा करने के लिए भगवान शिव शंकर के मंदिर में गया था। कुत्ते की बात को सुन करके यमराज जी कहते हैं कि अब बताइए पुजारी जी, एक कुत्ता भी कह रहा था मैं भी पूजा करने गया था, पर आपने हम पर प्रहार कर दिया। यमराज जी कहते हैं कुत्ते से कि बताओ, तुम ही न्याय करो, इसके साथ कैसा दंड मिलना चाहिए, इसको मैं कैसा दंड दूं? कुत्ता ने कहा, हंस कर कहा कि हे यमराज जी, मैं चाहता हूँ ये मंदिर का पुजारी है, ये मंदिर का महंत बन जाए। कहेंगे क्यों? यमराज जी उसके न्याय से बड़ा विचलित हुए, कहे कि
अभी पुजारी था तो तुम्हारा कमर तोड़ दिया, जिस दिन मंदिर का महंत हो जाएगा पता नहीं क्या करेगा। कहता ऐसा क्यों, तुमने ऐसा न्याय किया है। कुत्ते ने हंस कर कहा कि यमराज जी, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मंदिर का पुजारी है ये मंदिर का महंत बन जाए, क्योंकि मंदिर में जितने भी 2 नंबर के कमाने वाले धनी हैं वही आकर चढ़ाते हैं। ये महंत हो जाएगा तो ये बहुत लोगों को लूटेगा, परेशान करेगा, तो उनके शिष्य के रूप में जब मैं आऊँगा, जब ये महंत बना रहेगा, इसको भी मैं भी प्रहार करूँगा तो ये भी कमर इसका टूट जाएगा। इस कारण से मैं चाहता हूँ, ये कुत्ता कहता है कि मैं चाहता हूँ कि पुजारी जी मंदिर का महंत बन जाएं, इसी में हमको खुशी होगी। जब मंदिर का महंत बनेगा इसको हम नोच नोच करके मैं खाऊंगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए हे प्यारे, ये संसार कर्म भूमि है, जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार यहाँ पर उसका दंड मिलता है। इसलिए कोई भी कर्म करें सोच विचार कर करना चाहिए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।